न्यू ईयर में कुछ प्लान बनाए हैं तो उन्हें पूरा भी करना पड़ेगा। वैसे तो जल्दी उठ गई थी लेकिन बीच में नींद भी आ गया था पढ़ाई करते करते। मैंने मिट्टी का चैप्टर, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियाँ, उनको फिनिश किया और उसके बाद मैं बाहर निकल गई। वहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा सा था और सूर्य देवता निकल रहे थे, तो देखकर काफ़ी अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। ये लोग सुबह सुबह ही हल्ला शुरू कर देते हैं। अभी मैं बाहर निकली हूँ थोड़ा सा पढ़ाई करके। क्योंकि मेरे को खूब ज़्यादा नींद आ रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। मैं कभी कभी जब कुछ चीज़ें पढ़ती हूँ या कभी कुछ कुछ चीज़ें सुनती हूँ तो अक्सर क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ। जनरली सारे एस्पिरेंट के साथ ये होता है। अब आप सब सोचोगे कि ये भाई हमें क्यों बता रही है, हम भी तो रोज पढ़ते हैं ना और हम भी भूल जाते हैं। हाँ, मैं और कुछ बता रही हूँ। तो बताने का पर्पस केवल एक है कि भाई जब भी मैं चीज़ें पढ़ती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा घूमता है। वो ये कि कौन सी जगह कहाँ पर इस्टेब्लिश है। दैट मीन्स कि किस एरिया का कौन सा स्पॉट काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है। जनरली चीज़ों को वहाँ पर देखने लोग जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट क्वेश्चन या फिर कुछ भी चीज़ मैंने सुना, देखा क्वेश्चन या फिर सॉल्व किया। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और वहाँ पर मैंने पढ़ा था मनकूदिप। अब उस सवाल ने, आज से नहीं, वो सवाल आज से 1.5 से 2 या फिर 2.5 महीने पहले का है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि मनकूदिप मेरे दिमाग में बसा था और मैं ये नहीं नोटिस कर पा रही थी कि मैंने इसे कहाँ पढ़ा है। और दोबारा से ये क्वेश्चन आया और तीसरी बार जब ये आ रहा है तो मैं, मेरा दिमाग किस तरीके से रिएक्ट करेगा या मैं कैसे इंटरकनेक्ट कर पाऊंगी, और मैं नहीं कर पाई। जस्ट बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ रिविज़न। और फिर आप समझ सकते हो मेरे जैसे एस्पिरेंट की कहानी, जिसके पास पढ़ाई से ज़्यादा काम होते हैं पर पढ़ाई सबसे बेस्ट काम है और मैं वही नहीं कर पाती हूँ। पर करूँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती। अभी मनकूदिप के बारे में मुझे पता चला तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले से 33 किलोमीटर दूर एक जगह है जो काफ़ी शांत है और कह सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल है। और इसके पहले मुझे इसके बारे में बस मैंने चीज़ें पढ़ी थी और मेरे दिमाग से ख़त्म निकल चुका था। पर भाई अगर आप पढ़ते हो ना और आपके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रैवलिंग कीड़ा घूमता है। घूमने का मतलब ये नहीं कि ऊपर से गए देख के आ गए, नहीं भाई। मेरे घूमने का मतलब केवल एक फील लेना है, एक्सपीरियंस करना है, चीज़ों को डीपली जानना है। मैंने कई बार कहा है कि मैं काफ़ी अलग टाइप की इंसान हूँ। अलग टाइप की मतलब मुझे चकाचौंध वाली चीज़ों से ज़्यादा सिंपल और सादा चीज़ पसंद आता है। तो नेचुरल प्लेस जो है, हमारे प्रकृति की दी हुई धरोहर या फिर वरदान जो हमारे धरती पर है, मुझे उसे फील करना पसंद है। और कई बार मेरे हाथ में पैसे होने के बाद भी मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ। आज 2 जनवरी है और इस 2 जनवरी को एक लास्ट टाइम, आज से 1 साल अप्रॉक्स पहले, मैंने एक एसएससी का, सीएचएसएल का या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम छोड़ा था। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि दीदी आप लड़की हो और आपकी फ़ी नहीं लगती, इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं देते हो, ठीक। पर मैं बताती हूँ, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ और मैंने नेट जेआरएफ के फॉर्म के लिए 1150 का फ़ी पे किया था। आज से 2 से 2.5 महीने पहले मैंने जब फॉर्म फिल किया था और आज उसका एग्ज़ाम था। कल मैंने ट्रेन बुक किया था, ट्रेन की टिकट। एक था जाने टाइम का स्लीपर जो कि आरएसी वाला था और दूसरा आने टाइम का 3E था। तो जाने टाइम की मेरे टिकट का प्राइस था 380 रुपये और आने टाइम का ऐसे 677 दिखा रहा था, पर जीएसटी वगैरह काट के मुझे पड़ा
68 या 80 करके कुछ पड़ा था, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। और आज से एक दिन पहले, मतलब एक दिन, हाँ मतलब मान लो 2 दिन पहले, मैंने 31 दिसंबर को अपनी ट्रेन कैंसिल कर दी, जस्ट बिकॉज मेरे अंदर एक डर आ गया, डर कि मैं अकेले सिटी पर नहीं आ जा सकती। और रायपुर, यू नो, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, मतलब हर किसी को पता है कि छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है, राज्य की राजधानी, वो भाई बड़ी सिटी होगी और है भी अपने आप में एक बड़ी जगह। और मेरे जैसे छोटे से शहर के लड़की के लिए तो बहुत बड़ी जगह है, जहाँ पे मैं अपने ही शहर में 2 पेंसिल खरीदने नहीं जा सकती। पेन खरीदने के लिए मैं अपने घर वालों की हेल्प लेती हूँ। तो सोचो कि मैं उस जगह पर जाने के लिए अकेले अपने आप को कैसे कन्विंस की होंगी और कितनी हाईली एनर्जेटिक रही होंगी। और मैंने टिकट बुक किया और लास्ट में मैं खुश हो गई। मैंने बैठे बिठाए, मेरा लॉस आप लोगों को, मतलब देखो 1150 टिकट का, फिर टिकट का जो रिटर्न आया मुझे, वो अप्रोक्स कितना दिया उसने, पहले वाले से 170 काटा और दूसरे वाले से मुझे लगता है 300, अप्रोक्स 370-80 काटा। आई डोंट नो ये कैसे क्यों काटा, उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा टिकट प्राइस लिया, तो मुझे नहीं समझ में आया। और मैंने इस चीज़ को कुछ नहीं किया। और घर वाले भी, इवन लास्ट टाइम ये था कि नानी चलेंगी, पर मैंने सोचा कि इनको लेके जाऊंगी, इनका टिकट का बोगी अलग होगा, फिर मैं अकेले जाऊंगी, तो क्या मतलब भाई, मैं कैसे उस जगह पर जा पाऊंगी, कैसे चीज़ों को कर पाऊंगी। तो मेरे अंदर जो डर आया ना, वो मुझे जीतने नहीं दिया। और आई डोंट नो कि अभी इस वीडियो को देखकर कितनों के मन में क्या आ रहा है, पर एक ऐसी लड़की के मन में ख्याल आएगा जो कभी घर से निकलती नहीं है कि हाँ, काश हमें भी बाहर निकलने दिया जाता। तो आज जैसे इसने, मतलब मैंने एग्ज़ाम छोड़ा, और इसके जगह पे हम भी हो सकते हैं जब कभी हम अकेले पड़ेंगे और हम उस चीज़ को कर नहीं पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें जिन बंदिशों में रखा जाता है ना, समाज के डर से, जो समाज में गंदगी चल रही है, लड़कियों के साथ जो अनसेफ प्रोसेस चल रहा है, जिसकी वजह से हर एक माता पिता कभी भी हम लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ते, और उसी डर का शिकार होके हम भी अपने आप को डरा बैठते हैं। तो ये छोटा सा जर्नी नहीं है, ये बहुत बड़ा जर्नी है। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और इंसान पर, लड़कियां माँ बाप पे, घर वालों पे, फिर लास्ट में पति पे। और इसी वजह से हम शायद कभी भी अकेले कुछ करने के लिए सोच नहीं पाते। छत से उतरने के साथ ही ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ तो स्वादिष्ट पक रहा है। जब मैं आकर देखी तो पास्ता बन रहा था और आलू बड़ी की सब्ज़ी। ये हमारा बाड़ी, और इस पर हरे हरे से पत्ते, और इस प्लास्टिक पॉलीथीन में भर के लेके जाने हैं ताज़े ताज़े से। क्योंकि मुझे अभी भाजी खाने का मन कर रहा था। पिछले 2-3 दिनों से तो घर पर मैं अकेले ही थी, फिर उसके बाद मैं और पिंकी थे। तो कल तो वैसे पालक बना था, पर इतनू सा खाकर पेट नहीं भरा। और मुझे हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ अभी जाते टाइम लेकर चलती हूँ, फिर बना लेंगे। तो मैं अभी अपने बाड़ी से मूली के पत्ते तोड़कर लेकर जाने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ये देखो ऐसे। और ये जो भथुआ है ना, मेरा मन तो कर रहा है यही तोड़ लूँ। अपनी लगाई हुई खेती में मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अनुभव प्यार का, शांति का और एक अलग ही खुशहाली का होता है। भाई मैंने इस बाड़ी में भले ही मेहनत नहीं किया है, पर इसकी हरियाली मुझे बहुत आकर्षित करती है। मैंने जल्दी जल्दी से सारे पत्ते तोड़े सब्जी के लिए। मूली सीमा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वेजिटेबल है। तो फिर नाना इधर से धनिया पत्ती तोड़ने आ गए थे, और इन्होंने मुझे भी धनिया तोड़ कर दिया। साथ में मेरी नानी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि सुबह सुबह ये नहाकर ठंडे पानी से बैठी हुई थी, तो सारे लोग ने अपना अपना खा लिया था। नानी खा रही थी ताज़ा ताज़ा कोरिएंडर लीफ, देख सकते हो। खुशबू एकदम बेहतरीन, और टेस्ट भी आएगा अच्छा सा। और सबसे अच्छी चीज़ ना, ये ऑर्गेनिक है, इस पर हमने कोई भी खाद यूज़ नहीं किया है। हमारी जो वहाँ पे की सॉइल है ना, वो ब्लैक सॉइल है। इधर वाला तो हमने मिट्टी डलवाया था ट्रैक्टर से काफ़ी टाइम पहले, आज से 5 ईयर
पहले, 5 या 6 ईयर पहले। तो ये चटनी में काफ़ी अभी अच्छा टेस्ट लगेगा, क्योंकि ऐसे ताज़ा ताज़ा का स्वाद ही कुछ अलग होता है। घर आकर मैंने देखा घर पूरा बिखरा पड़ा था। मम्मी सब्जियां काटते हुए बड़ी मम्मी से, मतलब शीतल की मम्मी से बातचीत कर रही हैं। फिर क्या था, मैंने फटाफट से अपना काम पर जाने का सोचा और सारे कपड़े गर्म पानी से डुबाकर मैंने धोना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि ये सारे काम मम्मी को करने पड़ेंगे और मम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो फिर हमारी देख रेख कौन करेगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से सारे काम पर हाथ फेरना शुरू किया। पूरे गर्म कपड़े थे, गर्म कपड़े के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चादर भी थे। मुझे लगता है आज तो जितनी कपड़े धुलाई हुई है ना, वो काफ़ी मेहनत से हुई नहीं थी। सारे कपड़े निकाल कर धोने पड़े। भाई दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं सुबह 10 बजे आई थी, करेक्ट 10 बजे। अभी इतनी भूख लग रही है, मैं जस्ट 2-4 मिनट पहले नहाई हूँ, चेंज की हूँ, और अब मेरे अंदर बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है कि मैं भूखे और रहूँ। थक चुकी हूँ। हाथ देख रहे हो, इतने सारे कपड़े धोए, पूरे ब्लैंकेट। हॉस्पिटल में जितने कपड़े थे उसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े थे। हमने सोचा धो देते हैं, फ्री हो जाएंगे। अब मम्मी धोती, इससे अच्छा मैं ही धो दी। पर मेरे पेट में बिल्कुल खाने की चीज़ों का डिमांड आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से खा भी। सब्जी में आलू पत्तेदार की सब्जी बनी थी। मुझे पसंद तो है लेकिन थोड़ा सा कम, तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई और खाना खाया। और तबीयत मेरी ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव मोड में भेजने का सोचा। अभी आ गई मैं रूम, थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे, जस्ट बिकॉज टू मच इम्पॉर्टेंट। एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम लगे हुए हैं अभी भी। कुछ घंटे तक तो मैं रूम से निकली ही नहीं, अपनी पढ़ाई कर रही थी। फिर लास्ट में वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करना था, तो मैं नीचे गई और यहाँ पर वैष्णवी शेर, चीता, हाथी, भालू, बिल्ली, कुत्ता कर रही थी, तो मैंने इसे इंग्लिश में पढ़ाया थोड़ा सा। तो फिर से बोलो। बोलो लॉयन, फिर टाइगर, एलिफेंट, डॉग, कैट। हाँ, फिर से बोलो। गए देवा और माता की पापा की पिता महादेव और तटू की फूका की संत करे सेवा, तटू की फूका की संत करे सेवा। अब कफन के अब याद कर लो ना। नहीं, मेरे को नहीं आता है, मैं तो कर। चल मैं खाती हूँ। गणेश जय गणेश, देवा। मेरे को नहीं आता है। मेरे को नहीं आता है। आपको नहीं आता, ऐसे नहीं बोल सकती। देवा माता के पापा की पिता महादेवा, तटुआ की फूका की तन गए देवा। अब क्या होएंगे? अब जल्दी बता, मोमोज खाना चाहिए कि नहीं? मम्मी पास। हाँ तो मम्मी पास जाएंगे, लेकिन बता मोमोज खाना चाहिए कि नहीं? नहीं खाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ रोज खाना चाहिए। नहीं। क्यों नहीं खाना चाहिए? मम्मी मुझको पीटेगी। हाँ पीटेगी पापा। पीटेगी पापा? हाँ पीटेंगे पापा। तो क्यों नहीं खाना चाहिए अभी ना बताइए। वो बुरा रहता है, बहुत सारे कीड़ा निकल रहा था ना, उसको खाना नहीं बोल। तो मेरे घर के सारे बच्चे खूब मोमोज मैगी वाले इंसान हैं। और मैगी खाना चाहिए कि नहीं? मैगी नहीं खाऊंगा। नहीं खाना चाहिए ना। क्यों नहीं? पापा खुद पीटेंगे। हाँ पापा पीटेंगे। अभी साफ साफ स्ट्रिक्ट मोड में सारे बच्चों को रखा गया है कि कोई भी मैगी मोमोज नहीं खाएगा। इससे पहले घर वाले हिला ला के पैकेट भर पकड़ा देते थे, और अब नहीं खाना है ना वैष्णवी? हाँ गंदी बात होती है। हाँ मैं यहाँ वीडियो अपलोड करने आई थी, लेकिन नेटवर्क ने पूरा बैंड बजा दिया। पिछले 40 मिनट से मैं यहीं पे होटल के पास, नानी मेरी बैठी हुई थी और वैष्णवी उस टाइम पे पढ़ रही थी, फिर भाग गई। और फिर मैं इसको फिर बुला के दिखा रही थी ना वैष्णवी। हम लोग देख रहे थे मैगी क्यों नहीं खाना चाहिए, मोमोज क्यों नहीं खाना चाहिए, उसमें बड़े बड़े से कीड़े होते हैं, हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ICU में भर्ती हैं,
इवन मर भी जाते हैं, हाँ मर जाते हैं, ठीक है। हाँ तो मैगी मोमोज नहीं खाते। वेरी गुड, सीख गई है। आप लोग भी अपने बच्चों को डराओ, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके सीधे दिखा दो कि कीड़े निकलते हैं ये वो, ताकि उनके मन में थोड़ा डर भर जाए। गंदी चीज़ होती है ना वैष्णवी। हाँ छी रे, नाक कैसे साफ